राजनीति को समझने के लिए हमेशा से नेताओं को समझना पड़ता है। नेता जब कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है, ये समझना लोगों को बहुत जरूरी होता है। तब पता चलता है कि कोई भी नेता जो बयान दे रहा है उसका क्या अर्थ है। अब आपको पहले यह बताते हैं कि प्रशांत किशोर जो इतने बड़े चुनाव के समीक्षक रहे हैं और चुनाव इलेक्शन को लेकर के उन्होंने कई पार्टियों के साथ काम किया है और जिताने हराने का काम किया है, ये प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जनसुराज यात्रा पर निकले हुए हैं। 3500 किलोमीटर के होने वाले इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से की। भितिहरवा के बारे में सारे लोग जानते हैं कि वो गांधी जी की कर्मस्थली रही है। लेकिन जब प्रशांत किशोर वहां से पदयात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने नेताओं के ऊपर जिस तरह से तल्ख टिप्पणी करनी शुरू की, उससे बिहार की राजनीति गरमाने लगी। पहले उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर क्या कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस बार जो कुछ भी प्रशांत किशोर ने कहा उसके मायने बहुत ही अलग है। और प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद सियासी जो गतिविधि है अचानक बढ़ गई है। अब आप समझिए थोड़ा सा कि प्रशांत किशोर ने यह कहा इस बार कि नीतीश कुमार भले ही महागठबंधन में आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बना चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका संपर्क बीजेपी के साथ है और उनका संपर्क सूत्र है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, और उसके सहारे वो फिर से बीजेपी के साथ हैं, संपर्क में हैं और किसी दिन आरजेडी से फिर पलटी मारेंगे और बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे। प्रशांत किशोर के इस बयान को देखते हुए बीजेपी ने भी रिएक्ट किया, जेडीयू ने भी रिएक्ट किया और सब लोग लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि हम पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर उनकी सदस्यता लेकर के वो राजनीति करना चाहते थे। यानी कुल मिला के ये कहना है कि प्रशांत किशोर लगातार अपने जन सुराज यात्रा के दौरान जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, बिहार में राजनीतिक गतिविधि को तेज कर दे रहे हैं। पहले आपको प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है वो सुनाते हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं, अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर सीए एनआरसी नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है।
आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दी। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तक बात जाएगी। आप पर निर्णय छोड़ते हैं। अब 2 बात अंतिम, क्या आपकी नजर में बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए? आपने प्रशांत किशोर को सुन लिया। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, उससे साफ है कि वो नीतीश कुमार के पीछे लगे हुए हैं और वो साबित करने पर तुले हुए हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ पलटीबाज नेता हैं। कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी किसी और दल के साथ वो बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए पलटी मारते रहेंगे। हालांकि बीजेपी के तरफ से इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने जो बयान दिया है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। सुन लीजिए कि अरविंद सिंह क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी भी सियासी कलाकार हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, वो इवेंट मैनेजर है। वो जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी से कभी गठबंधन नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए सदा के लिए रास्ता बंद हो गया है। हिन्ना पत्थर जैसे रंग बदलू मुख्यमंत्री को अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के जनता ही उनके लिए स्थान बंद कर दिया है। अब बिहार में उनके लिए राजनीतिक रूप से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तो तेजस्वी यादव उनको किसी भी दिन धकिया करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। डगरा को, बैगन को कौन अपने पार्टी में लेना चाहेगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का काम खत्म हो चुका। अब आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर के इस टिप्पणी पर जेडीयू की तरफ से क्या रिएक्शन आया। जेडीयू में बड़े नेता हैं श्रवण कुमार और अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जब अपने चुनाव क्षेत्र नालंदा पहुंचे तो उन्होंने प्रशांत किशोर के इस बयान पर टिप्पणी कर दी। यानी प्रशांत किशोर के बयान को अगर कोई राजनेता टिप्पणी नहीं करता तो हो सकता है वो हवा में ऐसे ही रह जाता। लेकिन जब बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी ने उस पर रिएक्ट कर दिया तो साफ हो गया कि प्रशांत किशोर के इस बयान में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। पहले आपको सुनाते हैं कि श्रवण कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। नहीं, पीके कोई भविष्यवक्ता है, पहले अपने बारे में उनको तय कर लेना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। उनको तो जो हायर करेगा उसके तरफ जाकर के वो प्रचार करते हैं। कभी बंगाल में ममता जी के प्रचार में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चले गए थे। तो जो उनको बुलाता है, जो उनको अच्छा लगता है वो चले जाते हैं। वो भविष्यवक्ता नहीं है कि किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इतनी बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी ने जो कदम बढ़ाया है, जो उठाया है, भाजपा से अलग होने का जो फैसला किया है, उस समय से देश में एक नई राजनीति परिस्थिति पैदा हुई है और पूरे देश में इन राजनीति परिस्थिति का स्वागत हो रहा है और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका फलाफल निकलेगा। आपने श्रवण कुमार को सुन लिया। श्रवण कुमार ने जिस तरह से प्रशांत किशोर पर
आक्षेप लगाया, उन पर निशाना साधा, उससे साफ है कि जेडीयू इस बयान के बाद तिलमिला गई। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, जेडीयू के समर्थन में लगातार जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल है और उनके साथ है। और ऐसे में जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने एक नया उस पर अपने टीका टिप्पणी कर दी और उससे एक सियासी हलचल को तेज करने की कोशिश की है। पहले आपको दानिश रिजवान को भी सुनवाते हैं, अब दानिश रिजवान को सुन लीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, उससे महागठबंधन की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी लगातार इस प्रयास में है कि वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ज्वाइन करें। हमारे नेताओं को वो फोन करके कह रहे हैं कि हम जीतन राम मांझी जी के सानिध्य में काम करना चाहते हैं, लेकिन फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी को लेना है और आने वाले वक्त में हम लोग इस पर फैसला लेंगे कि प्रशांत किशोर जी को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ज्वाइन कराना है कि नहीं। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर जी वो इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि बिहार की राजनीति में हम उनकी चर्चा करें। अब 3 ही नहीं, आपने 4 बयान सुना। एक बयान था प्रशांत किशोर का, दूसरा बयान था अरविंद कुमार सिंह का, तीसरा बयान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, और चौथा दानिश रिजवान को हमने सुना दिया। अब आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ एनालिस्ट नहीं रहे, वह सिर्फ विश्लेषक नहीं है। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में सुराज पदयात्रा शुरू करके सरकार के खिलाफ जागृति अभियान चला रहे हैं और उनकी कोशिश है कि 2025 में इलेक्शन से पहले एक राजनीतिक दल का गठन करें और उस राजनीतिक दल के सहारे वो बिहार सरकार को चुनौती दें, नीतीश कुमार को चुनौती दें, बीजेपी को चुनौती दें, वो बाकी तमाम दलों को चुनौती दें। प्रशांत किशोर अब तक कई पार्टियों के साथ, ममता बनर्जी के साथ, तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री के साथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, कांग्रेस के साथ उन्होंने मिल करके इन पार्टियों को जिताने का काम किया है। प्रशांत किशोर जब आए थे चुनाव विश्लेषक बनकर, तो सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ लिया था। नरेंद्र मोदी के 2014 के इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो गए थे और उसके बाद जनता दल यू ने उनके लिए अपना दरवाजा खोला था। और उसके बाद 2015 आते आते प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार को मिलवा दिया था और महागठबंधन का निर्माण करके उसमें कांग्रेस पार्टी को शामिल करके बिहार में इलेक्शन लड़वाया इस महागठबंधन को और उसमें पार्टी की जीत करा दी। फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि अब तक सरकार जो स्थिर रूप से चल रही थी महागठबंधन की, फिर से उसमें संशय की स्थिति होगी। और नीतीश कुमार पर पहले से भी लालू यादव या तेजस्वी यादव उतना भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश पहले भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। 2015 में साथ चुनाव लड़े और बाद में फिर वो आरजेडी को साथ छोड़ करके वो बीजेपी के साथ चले गए थे। तो पहले से जो भरोसा कम था उसको और ज्यादा शक पैदा करने के लिए प्रशांत किशोर ने यह बयान दे दिया। अब इस बयान पर लोगों को रिएक्शन आ गए और स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार हैं और बिहार की जनता भली भांति समझ रही है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को पलटी मार कह रहे हैं, वो जनता तो पहले से ही जानती थी। अब प्रशांत किशोर के बयान अगला क्या आता है, अगला कौन सा पत्ता वो खोलते हैं कि प्रशांत किशोर के बयान से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर क्या गाज गिरेगा, बीजेपी क्या एक्शन लेगी, यह भी देखने की बात होगी। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आगे कल फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन याद जरूर रखिएगा,
खुलासा मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।